हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे और 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। फ्रेंड्स, हमने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपका 12th केमिस्ट्री सिलेबस ऑनलाइन मोड में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपना प्रॉमिस पूरा करने की शुरुआत करते हैं और 12th केमिस्ट्री सिलेबस को ऑनलाइन मोड में शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लगता है आप लोग अपना वादा भूल गए। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अगेन वेलकम द केमिस्ट्री की दुनिया, पावर्ड बाय वेलोसिटी एकेडमी, और मैं आपका दोस्त जावेद शेख। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रिया। फ्रेंड्स, ये चैप्टर रेगुलर में आपको 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है और विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आता है। फ्रेंड्स, हमारी परंपरा है कि जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन में उसके मीनिंग को क्लियर करते हैं। तो व्हाट्स आयनिक इक्विलिब्रियम? तो हम कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस in a reversible chemical reaction is called ionic equilibrium. फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड which dissociates slightly in water to gives acetate ion and H plus ion. यहाँ पर एसिटिक एसिड और एसिटेट एंड H plus ion, इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसे आप कहोगे आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन which dissociate into ions and allow to pass the passage of electric current are called electrolytes. मीन्स कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो डिसोसिएट होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, जैसे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, KCl, HCl, H2SO4, etc. etc. These are electrolytes. And therefore non-electrolyte तो हम कहेंगे the solution which do not dissociate it and not allowed to pass the passage of electric current are called non-electrolytes. मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जो आयोनाइज और डिसोसिएट नहीं होते हैं और अपने पास से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते, उन्हें कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर में मैक्सिमम वेटेज इलेक्ट्रोलाइट को देते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज मीन बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने आपसे कहा, वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम सिंपली कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट which dissociate completely. The electrolyte which dissociate completely and gives more number of ions are called strong electrolyte. इसमें हम strong acid को काउंट करेंगे, strong base को काउंट करेंगे, as well as the salt of strong acid and strong base. जैसे aqueous solution of HCl, nitric acid, sulfuric acid, NaOH, KOH, NaCl, NaNO3, etc. etc. While the weak electrolyte, इस strong electrolyte को opposite कर दो, मीन्स आप कहोगे the electrolyte which dissociate slightly and gives less number of ions are known as weak electrolyte. इसमें जनरली weak acid काउंट होता है, वीक बेस को काउंट करते हैं, एज वेल एज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस
like acetic acid, formic acid, benzoic acid, ammonium hydroxide, carbonic acid, etc. etc. Friends, after the types of electrolyte हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एसिड्स और बेसेस. यस, अगर आपको याद होगा ये चैप्टर आपने 10th में पढ़ा था, पर इन द स्मॉल स्केल. यहाँ पर हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे. एसिड और बेसिस के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज दिया गया. यस, एट द बिगिनिंग हम क्लासिकल थ्योरी यूज करते थे. इन द क्लासिकल थ्योरी, इन द क्लासिकल कंसेप्ट हम कहते थे व्हाट इज एन एसिड? एन एसिड इज अ सब्सटेंस which is sour in taste, which turns blue litmus into red, which neutralizes the bases, which react with metal and liberate hydrogen gas, and the last one which decompose the carbonate and liberate carbon dioxide. Similarly, आप बेस किसे कहोगे? तो बेस is a substance which is bitter in taste, which turns red litmus into blue, which neutralizes the acids, which is soapy in nature, and which combine with carbon dioxide and form carbonate. But this theory is not sufficient to discuss the formulas and ionization and dissociation as well as neutralization. Therefore, the next theory proposed by Arrhenius is known as Arrhenius theory. Friends, इस पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. Define and explain Arrhenius theory with suitable example. Friends, यहाँ पर डेफिनेशन के लिए हाफ मार्क्स होता है. 2 डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए और 2 एग्जाम्पल 1 मार्क्स के लिए. तो आप यहाँ पर कहोगे according to this theory, an acid is a substance which dissociate in water and gives H plus ion. For example, when HCl is added in water, we get H plus ion and Cl minus ion. Similarly, आप बेस किसे कहोगे? तो हम कहेंगे बेस is a substance which dissociate in water and gives OH minus ion, hydroxyl ion. For example, when NaOH or KOH is added in water, they form Na plus ion and OH minus ion. ये था आपका अरेनियस थ्योरी 2 मार्क्स के लिए. फ्रेंड्स, बट कुछ लिमिटेशन की वजह से हम अरेनियस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं. वो लिमिटेशन कौन सा था? अगर एग्जाम में आपको आता है तो 1 मार्क्स के लिए आएगा, कोई 2 पॉइंट देना होगा. Yes, in the limitations of Arrhenius theory, the first limitation is this theory is applicable to only aqueous solution. मतलब अगर आपका एसिड रियल में एसिड है बट अगर वो पानी में सोल्यूबल नहीं है तो आप उसको एसिड और बेस नहीं कह सकते. दूसरा लिमिटेशन, according to this theory there are certain compounds which are actually basic in nature, like ammonia, like sodium carbonate, sodium bicarbonate, pyridine, etc., which are basic in nature but unable to donate OH minus, and hence according to Arrhenius they are not base. So due to these limitations we reject the Arrhenius theory. Yes, इसके बाद तीसरा कंसेप्ट आता है, that is लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी. कंसेप्ट तीसरा है, थ्योरी सेकंड है. yes, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा. यहाँ पर आप एसिड किसे कहोगे? तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन. जी, मैंने हाइड्रोजन आयन नहीं कहा, मैंने कहा प्रोटॉन. एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच donate a proton to another substance is known as acid. For example, when nitric acid dissociate, they form H plus ion and nitrate ion. Similarly, sulfuric acid dissociate to form H plus ion and bisulfate ion. Similarly, आप बेस किसे कहोगे? हम कहेंगे बेस is a substance which accept जी एसिड प्रोटॉन डोनर
and base proton acceptor means base is a substance which accept a proton from another substance is known as base. For example, अगर आप अमोनिया लेते हैं, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम आयन बना. सिमिलरली बायसल्फेट आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और H2SO4 बनाएंगे 2 मार्क्स के लिए. मींस अगर लोरी ब्रोंस्टेड एसिड और लोरी ब्रोंस्टेड बेस कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा. मींस HCl when come in contact with water, here HCl act as an acid which donate the proton, water accept the proton, act as a base and form chloride ion and hydronium ion. फ्रेंड्स, अगर इस एग्जांपल को देखो तो मैंने सेकेंड सेशन में एरो के बाद मैंने कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस यूज किया है. ये कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? तो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछता है, राइट नोट, या 1 मार्क्स के लिए आपसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है. सो आप ये कह दीजिए the acid base pair which is formed by transfer of proton is called conjugate acid base pair. चलेगा? कोई बच्चा अगर ऐसा कहता है the acid base pair which is differ by a proton is called conjugate acid base pair तो भी चलेगा 1 मार्क्स के लिए. आप एग्जांपल देंगे कि when ammonia is come in contact with water. इस एग्जांपल में वाटर प्रोटॉन डोनेट करेगा, वो एसिड होगा एंड कन्वर्टेड टू OH माइनस साइन. साइमल्टेनियसली अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम आयन बनाएगा. तो इस एग्जांपल में द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनियम आयन एंड अमोनिया, and second example water and OH minus ion. चलिए conjugate acid base pair को थोड़ा और मजबूत करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिया है HCl and water. In this example HCl and Cl minus ion is one acid base pair and water and hydronium ion is another conjugate acid base pair. Example 2. When H2SO4 is added in water, H2SO4 combine with water and form bisulfate ion and hydronium ion. यहाँ पर conjugate acid base pair पहचानी है जी. H2SO4 and bisulfate is one pair and water and hydronium ion another pair है. Similarly, example 3. सर जज कीजिए कैसे पहचानेंगे? आपको एक प्रोटॉन का फर्क देखना है. सो SCO3 माइनस मींस बाइकार्बोनेट आयन एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये एक पेयर हो गया. दूसरा पेयर H2O एंड OH माइनस आयन सेकेंड पेयर हो गया. तो इस तरह से आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पहचान सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स देखें तो आप देखोगे इन सम एग्जांपल वाटर एक्ट एज एन एसिड, इन सम एग्जांपल वाटर एक्ट एज अ बेस. सो हम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. ये आपको 2 मार्क्स के लिए आता है. हम पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस. जी यस, the substance which act as an acid as well as a base is called amphoteric substance. yes, आपको ये प्रूव करना है कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर. हम 2 एग्जांपल से इसको प्रूव करेंगे. पहला एग्जांपल, इफ अमोनिया इज कम इन कांटेक्ट विथ वाटर. इस एग्जांपल में वाटर प्रोटॉन डोनेट करेगा and hence act as an acid. In another example, when HCl is come in contact with water, here water accept a proton and act as a base.
Hence, we can say that water is amphoteric in nature. चलिए, after the Arrhenius theory and Lowry-Bronsted theory, the next theory is Lewis theory. फ्रेंड्स, जो लिमिटेशंस क्लासिकल कंसेप्ट में था, जो लिमिटेशंस अरेनियस थ्योरी में था, जो लिमिटेशंस लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में था, ये सब लिमिटेशंस लेविस ने डिस्कार्ड किया, रिमूव किया, अपडेट किया. सो लेविस थ्योरी 2 मार्क्स के लिए. अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which accept an electron pair from another substance and form coordinate bond. आप इतना भी कह सकते हैं, Lewis acid is a substance which accept an electron pair. ओके, इसमें कौन कौन आता है? इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज आती है, जैसे H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, सिल्वर आयन, जिंक आयन, क्यूप्रिक आयन, as well as the electron deficient molecule, means incomplete octet molecule like ZnCl2, BF3, AlCl3, etc. And Lewis base, उसके opposite, means base is a substance which donate an electron pair to another substance and form coordinate bond is called Lewis base. फ्रेंड्स, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो जनरली न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्राइड, H- आयन, OH- आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन, as well as like water, ammonia, alcohol, hydrogen sulfide and their derivatives like primary, secondary, tertiary alcohol, primary, secondary, tertiary amine, as well as thiols, mercaptans, etc. All these are Lewis bases. Friends, after the Lewis theory, the new concept is about strong acid, weak acid, strong base and weak base. यस, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं. एंड दैट्स व्हाई जब हम आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉइल पढ़ाएंगे, वहां पर ये कंसेप्ट काम में आएगा. तो फ्रेंड्स, आप स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहोगे जी? जज करो. तो हम कहते हैं द एसिड विच डिसोसिएट कंप्लीटली एंड गिव्स more number of H+ ions are called strong acid. There are 3 famous acid, strong acid in the chemistry. That is hydrochloric acid, nitric acid and sulfuric acid. Similarly, weak acid किसे कहोगे? इसके opposite, the acid which dissociate slightly and gives less number of H+ ion are called weak acid. ये 3 एसिड को छोड़कर बाकी सब वीक एसिड कहलाएंगे, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, एक्सेट्रा. सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस, सब अल्कली कहते हैं. अल्कलीज, the bases which dissociate completely and use more number of OH- ion are called strong bases. There are 2 strong bases in the chemistry. One is NaOH, means caustic soda, and KOH, caustic potash. Finally, weak base किसे कहोगे? जितने बाकी बचे हुए बेसेस हैं वो वीक बेस होंगे. Weak base मतलब the bases which dissociate slightly and use less number of OH- ion are called weak bases. The bases like ammonium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, cupric hydroxide, ferric hydroxide, etc. are weak bases. So friends, ये था आपका फर्स्ट लेक्चर
on the ionic libria. In next video lecture, we'll discuss the degree of dissociation, dissociation constant, and Oswald dilution formula in ionic libria. So again, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।